हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके डोनट्स। तो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के जितने भी टॉपिक थे या जो भी सब टॉपिक थे उनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है और आज से हम एक रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट वन। तो पार्ट वन में दोस्तों हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में उनको जानकारी मिलती है। इसमें जो सबसे पहला आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो है इंडिया और भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब जो हमारा भारत है या जो हमारा इंडिया है ये यूनियन है, स्टेट यूनियन होगा स्टेटों का। सेकेंड आर्टिकल में ये बोला गया है कि अगर कोई नया स्टेट है जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, अगर उसे यूनियन ऑफ इंडिया में जोड़ना है तो हम आर्टिकल 2 का यूज करके उसे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में दोस्तों जो भी हमारे एग्जिस्टिंग स्टेट हैं जैसे कि वो हमारा मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, अगर इनकी बाउंड्री में हमें अल्टरेशन करना है, इनके एरिया में अल्टरेशन करना है या फिर इनका नाम चेंज करना है या फिर कोई न्यू स्टेट बनाना है तो इसको हम आर्टिकल 3 का यूज करके कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है तेलंगाना। तेलंगाना को हमने आर्टिकल 3 का यूज करके ही बनाया है। नेक्स्ट है पार्ट टू में दोस्तों सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है पार्ट थ्री। पार्ट थ्री हमारा फंडामेंटल राइट्स का है जो कि डील करता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। और दोस्तों हमारे टोटल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो टोटल हमारे 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है उसे 44वें अमेंडमेंट करके उसको रिमूव कर दिया गया फंडामेंटल राइट से। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स इसमें पहला हमारा राइट्स है राइट टू इक्वालिटी जो कि डील करता है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। तो दोस्तों आर्टिकल 14 में यह बोला गया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब जो हमारा कानून है वो सभी के लिए समान है, चाहे वो भारतीय हो या फिर विदेशी हो या अमीर हो या गरीब, सभी के लिए जो हमारा कानून है समान होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 16। इसमें दोस्तों ये बोला गया कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सभी को, लेकिन जो हमारे SC ST हैं उनके लिए रिजर्वेशन दिया गया, रिजर्वेशन का प्रोविजन है, कुछ स्पेशल प्रोविजन के थ्रू उनको रिजर्वेशन दिया गया है। नेक्स्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल में से एक है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में दोस्तों अनटचेबिलिटी के अबॉलिशन की बात की गई, मतलब अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है उस पर रोक लगाने की बात की गई है आर्टिकल 17 में, और ये दोस्तों बहुत से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में दोस्तों जो भी टाइटल्स हैं जैसे कि महाराजा, महाराजा धीराज, राजा, यह सब जो टाइटल्स हैं इनकी अबॉलिश करने की बात की गई है। इसमें दोस्तों जो मिलिट्री के लोग होते हैं जैसे कि उनका जो टाइटल होता है जैसे मेजर हुआ, कर्नल हुआ, वो और साथ ही साथ जो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो अपने नाम के आगे टाइटल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट्स आता है राइट टू फ्रीडम जो कि डील करता है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। तो आर्टिकल 19 में ये बोला आर्टिकल 19 में दोस्तों सर्टेन राइट्स, जो हमारे कुछ राइट्स उनके प्रोटेक्शन की बात की गई है, जिनमें से पहला है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसके अलावा दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा हम अपने देश में कहीं भी इंडिया में घूम सकते हैं, कहीं भी इंडिया में जाके बस सकते हैं। यह सभी जो राइट है हमें आर्टिकल 19 के अंदर दिया गया है। और दोस्तों जो प्रेस का फ्रीडम है वो भी आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में यह बोला गया है कि राइट अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट, मतलब कि बिना किसी कारण को आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। अगर आपने किसी लॉ को तोड़ा है तभी आपको कोई अरेस्ट कर सकता है, और अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना जरूरी होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी की बात की गई है। इसमें दोस्तों हमारे जो इसमें इसके अंतर्गत दोस्तों राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू इंफॉर्मेशन और बहुत से राइट्स हमारे आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं। और दोस्तों जब हमारे देश में इमरजेंसी लगाई जाती है तो उससे हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाते हैं, लेकिन जो आर्टिकल 20 है आर्टिकल 21 है, इन दोनों को सस्पेंड नहीं किया जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों कि आर्टिकल 21E, इसमें एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, मतलब 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको भी शिक्षा का अधिकार है, उनके फ्री और कंपलसरी शिक्षा दिया जाना चाहिए।
यह बात आर्टिकल 21A में बोली गई है। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो दोस्तों ये डील करता है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 23 में इसमें यह बात बोली गई है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या फिर जो फोर्स लेबर होता है उसके प्रोहिबिशन की बात की गई है, मतलब इन दोनों के ऊपर पूरी तरीके से रोक लगाने की बात की गई है। और नेक्स्ट है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में दोस्तों चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने की बात की गई। इसमें ये बोला गया कि जो भी 14 साल से नीचे के बच्चे किसी कारखाने में या फैक्ट्री में काम करते हैं उनको रोकने की बात आर्टिकल 24 में की गई है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो दोस्तों ये हमारा फंडामेंटल राइट डील करता है आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। इसमें यह बोला गया है कि हम किसी भी रिलीजन को अपनाने के लिए स्वतंत्र है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए स्वतंत्र है, उनके जो भी फंक्शन है उनको मैनेज करने के लिए स्वतंत्र है। तो रिलीजन से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में की गई है। नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट्स आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें दोस्तों जो हमारे माइनॉरिटी हैं उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन की बात की गई है। ये डील करता है आर्टिकल 29 से। और आर्टिकल 30 में ये बात बोली गई कि जो भी हमारे माइनॉरिटी का जो इंटरेस्ट है उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्शन के लिए वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और उसको एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, मतलब उसको चला सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी। तो दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो 44वां अमेंडमेंट था उसके तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है और इसे लीगल राइट बना दिया गया है। और लास्ट हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल में से एक है। यह डील करता है आर्टिकल 32 में, जिसमें हमें रिट्स के बारे में जानकारी मिलती है। और दोस्तों जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 का यूज करके रिट्स जारी करता है, जबकि हमारा जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 का यूज करके रिट्स को जारी करता है। और जो हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, उन्होंने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4। दोस्तों जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है वो डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। इसे हम शॉर्ट में DPSP बोलते हैं, जो कि डील करता है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। और दोस्तों जो हमारा DPSP है इसे हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। और इसमें 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। इनमें से पहला आर्टिकल है आर्टिकल 40, जो कि पंचायत के फॉर्मेशन की बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 44। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है। और हमारे देश में इकलौता गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। और नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51। इसमें दोस्तों जो हमारे इंटरनेशनल पीस है, इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है उसके प्रमोशन की बात की गई है। और पार्ट 4A में दोस्तों एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 51A, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानकारी देता है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसे हमने USSR से ली है, जो कि अब रशिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा करंट हमारे टोटल दोस्तों 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42वें अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में ऐड किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।